बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ का पास पेपर सोल्व करना है और पास पेपर हमारा 2022 और सेक्शन हमारा है 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप लोगों ने सिर्फ 9 पार्ट सोल्व करने होते हैं। ठीक है, ये होता है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसके आगे पार्ट होते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स होते हैं और 9 क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करने होते हैं और टोटल मार्क्स आप लोगों के कितने हो जाएंगे? 36, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉल्व द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। एक बात याद रखें, अगर आप लोगों को सिर्फ ये कहा जाता है सॉल्व और आगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगी होती है, तो फिर आप लोग जो मर्ज़ी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जो मर्ज़ी मेथड में कौन कौन से मेथड आ जाएंगे? नंबर 1 आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है। नंबर 2 में आप लोगों के पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और नंबर 3 क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये 3 मेथड से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब उसने मेंशन किया हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करें, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा। सबसे पहले इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप लोग इस साइड पे ले आएंगे। इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए आप लोगों को जो x का कोफिशिएंट होता है ना, उसको डिवाइड करना होता है 2 के साथ। अब x का कोफिशिएंट क्या है? 2, और नीचे 2 के साथ डिवाइड कर दें और होल का स्क्वायर ले लें। ठीक है, अगर तो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दें, नहीं होते तो इसी तरह आप लोग दोनों साइड पे इसको ऐड कर देंगे। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा? 1 रेज़ टू द पावर 2। अब इसको ऐड कर दें इस इक्वेशन में, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। तो आप लोग इधर क्या लिखेंगे? एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों के पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। जिसके ऊपर स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ जाएगी और जो 2 के साथ साथ साइन होता है वो मिड में आ जाता है। x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर 1। x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 196 हो जाएगा। अब स्क्वायर है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 196। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 196, ये बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 14 की। अब स्क्वायर 14 एक दफ़ा प्लस में है माइनस में है, दोनों को एक दफ़ा इसके साथ लिख लें और एक दफ़ा माइनस के साथ इसके साथ लिख लें। x माइनस 1 इज इक्वल टू 14, ये प्लस के साथ लिख लेंगे, और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, प्लस में ज़्यादा लिख लिया, माइनस में ज़्यादा लिख लिया। अब माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 14 प्लस 1, x इज इक्वल टू 15। ये x की वैल्यू आ गई। अब ये भी माइनस का है तो इधर आके प्लस में आ जाएगा।
so x is equal to minus 14 plus 1, so x is equal to minus 13। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई दोनों की। अब सोल्यूशन सेट आप लोग इसका लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा 15 एंड minus 13। This is our final answer। Question number 2, solve for x is equal to square root 13x plus 14 minus 3। ठीक है, इसको आप लोगों ने पहले सॉल्व करना है और फिर उसके बाद जो भी फॉर्मूला लगेगा वो आप लोगों ने अप्लाई कर देना। ये माइनस है तो माइनस का 3 इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। पहले तो आप लोग फॉर्मूला पहले क्वेश्चन इसी तरह पहले क्वेश्चन लिखें, 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। अब माइनस 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14। ठीक है, अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो आ जाएगा 4x प्लस 3 स्क्वायर हमने क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 और ये आप लोगों ने स्क्वायर अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इधर फॉर्मूला अप्लाई कर दें a प्लस बी का। a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a इधर क्या है 4x, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का पहली मल्टीप्लाई दूसरी। पहली वैल्यू क्या है 4x मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू 3 इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया 13x प्लस 14। 4x का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 8 3s are 24 और साथ में x इज इक्वल टू 13x प्लस 14। अब इन दोनों वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 16x स्क्वायर, पहले 24 लिख लें, प्लस 24x माइनस 13x प्लस 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर वैसे आ जाएगा 24 माइनस 13x तो ये बच जाएगा प्लस 11x, प्लस 9 माइनस 14 तो ये बच जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर ले। a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। फॉर्मूला अप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 16
बी की वैल्यू है 11, बी की वैल्यू क्या आ गई 11 प्लस माइनस स्केयर रूट बी की वैल्यू 11 का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 16 और सी की वैल्यू क्या है 5 ओवर 2, ए की वैल्यू क्या है 16। x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्केयर क्या आ जाएगा 1 to 1, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16 तो ये आ जाएगा 32। x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस स्केयर रूट, अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाय 32। सो x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस स्केयर रूट 441, ये किसका होता है 21 का, डिवाइडेड बाय 32। अब 21 प्लस में भी है माइनस में भी है तो एक दफ़ा प्लस में लहदा लिख लें, माइनस में लहदा लिख लें। x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 32, ये प्लस में लहदा लिख लिया, माइनस में लहदा लिख लें। x इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 21 ओवर 32। सो x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 21 तो ये बचेगा प्लस 10 ओवर 32। वैसे ही x इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 21 तो ये आ जाएगा माइनस 32 ओवर 32। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ तो 2 5s आर 10 एंड 2 16 आर 32 तो ये आपके पास बच जाएगा 5 ओवर 16 एंड x इज इक्वल टू 32 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा -1 तो ये आंसर आ जाएगा। अब सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 5 ओवर 16 एंड -1, दिस इज आवर फाइनल आंसर। Question number 3, find p if the roots of the equation x square plus 3x minus x square plus 3x plus q minus 2 is equal to 0 differ by unity। ठीक है, जो रूट्स हैं वो उनका क्या डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2, क्योंकि डिफ़र बाय 2 का है तो इसलिए हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए अल्फ़ा और दूसरा क्या होना चाहिए अल्फ़ा का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 के साथ। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या लेना है अल्फ़ा -2, ये नहीं करना कि अल्फ़ा बीटा -2, बीटा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जो पहला रूट्स लेना है उसी का ही रूट्स में डिफरेंस लेना है। अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2 बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन आप लोगों को क्या दे दी गई है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें a b c की वैल्यू लिख लें। a इज इक्वल टू a एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है वो क्या है 1, और जो b का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है वो x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट क्या है +3, तो क्या आ जाएगा 3, और c क्या होता है कांस्टेंट में q -2 आ जाएगा, q -2।
अब सम ऑफ द रूट एस फॉर सम अल्फा, दूसरा रूट क्या था प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू बी ओवर ए। बी की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस 3, ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 ओवर 1। तो इन दोनों को आप लोग ऐड कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा तो क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2। सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस 1 बच जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। अब हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है, P फॉर प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू C ओवर A इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है Q माइनस 2, Q माइनस 2 ओवर A की वैल्यू क्या है 1, तो 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो Q माइनस 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, ये वाली रूट्स इसके बराबर है, यानी कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू Q माइनस 2। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ये माइनस 1/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू Q माइनस 2। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, -1 माइनस 2 2 दार 4 और नीचे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू Q माइनस 2। -1/2 वैसे आ जाएगा। अब -1 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा -5 ओवर 2 इज इक्वल टू Q माइनस 2। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले और नीचे वाली को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, -1 माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 5 ओवर 2 2s आर 4 इज इक्वल टू Q माइनस 2। माइनस 2 इधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 5 ओवर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू Q। एलसीएम ले लेंगे, 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 ओवर 4 इज इक्वल टू Q। 8 प्लस 5 तो ये क्या आ जाएगा 13 ओवर 4 इज इक्वल टू Q। ये कैंसिल नहीं होते तो ये आपका Q का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ L is inversely proportional to 1 over n cube and L is equal to 2 and n is equal to 4, then find A में क्या फाइंड करना है, the equation connecting L and n। B में क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ L when n is equal to 6। C में फाइंड करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n then L is equal to 4 3 2। सबसे पहले जो इक्वेशन है इसको सोल्व कर लें। इक्वेशन क्या दे दी गई है हमें, L इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर n रेज टू द पावर 3। इसको पहले सोल्व कर लें, L इज़ इक्वल टू K ओवर n रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो L की वैल्यू 2 दे दी गई है और n की वैल्यू क्या है 4, इसमें पुट कर दें, 2 इज़ इक्वल टू K ओवर n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 की पावर क्या आ जाएगी 3। ठीक है, 2 इज इक्वल टू K ओवर 4 रेज टू द पावर 3, ये बराबर होता है 64 के। ठीक है, इधर से आप लोगों को K की वैल्यू मिल जाएगी 64, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू K। 2 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी 128। ठीक है, अब जो है इक्वेशन
क्वेश्चन नंबर 1 था ए पार्ट। द इक्वेशन कनेक्टिंग एल एंड एन, यानी कि ऐसी इक्वेशन लिखें कि जिसमें एल भी हो और एन भी हो और कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों ने इधर से पुट कर देनी है। हमारे पास मेन इक्वेशन क्या है, ये वाली मेन इक्वेशन बनी है, ठीक है। L इज इक्वल टू के ओवर एन रेज टू द पावर 3, इसको लिखें पहले। L इज इक्वल टू के ओवर एन रेज टू द पावर 3, तो ये L वैसे आ जाएगा, K की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या है 128 ओवर एन रेज टू द पावर 3। ये पार्ट ए सोल्व हो गया। पार्ट बी में क्या कहा है, L फाइंड करें और N की वैल्यू कितनी है 6। L इसमें आप लोगों ने फाइंड करना है और N की वैल्यू है 6। मेन इक्वेशन आप लोगों के पास क्या है, L इज इक्वल टू के ओवर एन रेज टू द पावर 3। L इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 128 ओवर n, that is equal to 6 raised to the power 3. So L is equal to 128 6 raised to the power 3, ये बराबर होता है 216 के। सो L इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.593, ये आ गई L की वैल्यू। अब आप लोगों ने सी पार्ट में क्या फाइंड करना था, N, तो अब N फाइंड कर लेंगे। N फाइंड करना है और L की वैल्यू कितनी है 432। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये L इज इक्वल टू के ओवर एन रेज टू द पावर 3। L की वैल्यू कितनी है 432 इज इक्वल टू के की वैल्यू 128 ओवर n हमने फाइंड करना, तो n रेज टू द पावर 3 वैसे आ जाएगा। ये n इधर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। सो n रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 128 ओवर 432। अब 128 ओवर 432 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 ओवर 27। n रेज टू द पावर 3 8 है, वो 2 का क्यूब हो जाएगा और जो 27 है वो आ जाएगा 3 का क्यूब। अब दोनों के क्यूब सेम है तो इनको एक ही ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 2 ओवर 3 रेज टू द पावर 3, ठीक है। अब क्यूब है तो क्यूब को कैंसिल करने के लिए हम क्यूब रूट ले लेंगे, क्योंकि n फाइंड करना है तो दोनों साइड पे हम क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। 2 ओवर 3 रेज टू द पावर 3, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल और इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 2 ओवर 3। This is final answer. Question number 5. If a over x is equal to b over y is equal to c over z, by using the k method, then prove that this values. अब आप लोग सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे। a over x using k method, a over x is equal to k, b over y is equal to k, c over z is equal to k। x डिवाइड हो रहा, इधर जाके k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू एक्स के, b इज इक्वल टू y के एंड c इज इक्वल टू z के। अब ये a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। पहले सबसे पहले इक्वेशन लिखें। इक्वेशन क्या है, a प्लस b प्लस c ओवरऑल पावर 3 डिवाइडेड बाय x प्लस y
प्लस जी ओवरऑल पावर 3 इज इक्वल टू ए बी सी ओवर एक्स वाई जी। अब ये दोनों की पावर सेम है तो पावर हम कंबाइन कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जी। ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी 3 इज इक्वल टू ए बी सी ओवर एक्स वाई जी। अब के मेथड के साथ जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं ए बी और सी की, इसमें पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है एक्स के, बी की वैल्यू क्या है वाई के और सी की वैल्यू क्या है जी के ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जी। ये वैसे आ जाएगा। ओवरऑल पावर 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है एक्स के, बी की वैल्यू क्या है वाई के और जी सी की वैल्यू क्या है जी के ओवर एक्स वाई जी। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है के कॉमन आ रहा है। तीनों इक्वेशंस में क्या कॉमन आ रहा है के, तो के कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जी। ओवरऑल पावर 3 इज इक्वल टू, इसमें सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स वाई जी वैसे आ जाएगा के मल्टीप्लाई के, सो के रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा एक्स वाई जी। अब x प्लस वाई प्लस जी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा k रेज टू द पावर 3। इधर एक्स वाई जी से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा k रेज टू द पावर 3। अब 3 है तो क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। तो ये आप लोगों ने क्यूब रूट अप्लाई कर दिए, ठीक है। क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू k, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसको आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। सबसे पहले नीचे आप लोगों को इक्वेशन दे दी गई है, इसके आप लोगों ने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो ऊपर पावर क्या है x की 1 है, नीचे x की पावर 2 है, तो इट मीन्स कि ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। सो x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब इनके फैक्टर बना ले। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और 5 में 5 के फैक्टर बना लेंगे तो 5 प्राइम नंबर है तो क्या आ जाएगा 5 1 इज 5, 2 फैक्टर मिल जाएंगे आप लोगों को 5 और 1। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वेयर 4 को हम क्या लिख लेंगे प्लस 5x माइनस 1x एंड वाला माइनस 5 वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब इनके फैक्टर बना लेंगे। सो क्या आ जाएगा x ओवर, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है इधर बना लें पहले। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है x वैसे आ जाएगा नीचे ऊपर। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस
5, इधर से -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा x + 5। ठीक है, अब ये फैक्टर दोनों क्या आ जाएंगे सेम, तो x - 1 और दूसरा फैक्टर क्या बन गया x + 5। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कर लें, जो पहला फैक्टर है वो a के नीचे आ जाएगा, x - 1 प्लस b के नीचे आ जाएगा सेकंड फैक्टर, वो क्या है x + 5। तो अब इनको आप लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये वैसे आ जाएगा x ओवर x - 1 x + 5 इज इक्वल टू a के साथ ये वाला फैक्टर आ जाएगा x + 5 और b के साथ ये वाला फैक्टर आ जाएगा b × x - 1। ये आप लोगों ने एलसीएम लिया है और नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएगा x - 1 और x + 5। ठीक है, x - 1 x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, x + 5 x + 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया x इज इक्वल टू a × x + 5 प्लस b × x - 1। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2 और इसको कह दें आप लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप लोग जो a के नीचे फैक्टर है उसको पुट कर देंगे 0 के इक्वल, पुट x - 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 1। ये क्या आ जाएगा x किसके बराबर आ गया 1 के, इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप लोग क्या पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू a × x है तो 1 आ जाएगा, प्लस 5 प्लस b x है तो 1 आ जाएगा, -1 सेम, 1 इज इक्वल टू a × 1 + 5 6 आ जाएगा, प्लस b -1 + 1 ये क्या आ जाएगा 0, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6a और ये 0 हो जाएगा, 6a के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/6 इज इक्वल टू a। यह आ गई a की वैल्यू। अब b की वैल्यू भी आप लोग इसी तरह फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पुट x, b के नीचे फैक्टर क्या है x + 5, तो x + 5 को पुट कर लेंगे, x + 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -5। यह आ गई x की वैल्यू, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -5 इज इक्वल टू a है, सो x क्या आ जाएगा -5 प्लस 5 प्लस b × x है तो क्या आ जाएगा -5 -1 -5 इज इक्वल टू a, -5 + 5 तो ये क्या आ जाएगा 0, प्लस b × -5 -1 -6 -5 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, प्लस -6b। अब -6 इधर आके -5 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, -6 -5 ओवर
6 इज इक्वल टू बी, माइनस माइनस से कैंसिल, सो 5/6 इज इक्वल टू बी। ये आ गई बी की वैल्यू। अब आप लोगों ने ए बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी और बी की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन क्या थी, x ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू ए है, तो ए की वैल्यू क्या है, ये 1/6, 1 ऊपर आ जाएगा और 6 क्या आ जाएगा नीचे, x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 5/6, 5 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 6 इंटू x प्लस 5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। Question number 7. If U is equal to W, A is equal to empty set and B is equal to N, then find the values of A intersection B whole complement, B A complement, C B complement, and verify A complement A intersection B whole complement is equal to A complement यूनियन B complement। सबसे पहले हम सेट डिफाइन करेंगे। U का सेट है W फॉर होल सेट, और होल सेट या होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो क्या आ जाएगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर A है तो A का सेट क्या है, खाली सेट है यानी कि एम्प्टी, एंड B क्या है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। पहला जो A पार्ट है, A पार्ट में क्या फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B होल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सोल्व कर लेंगे। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A है तो A का सेट क्या है, खाली सेट, इंटरसेक्शन B का सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन। A इंटरसेक्शन B, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों सेट में हो, ठीक है, दोनों सेट यानी ये सेट खाली है और ये इस सेट में नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा खाली सेट, यानी कि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आई। हमने फाइंड करना था कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, किसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, A इंटरसेक्शन B का। सो U का सेट क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस A इंटरसेक्शन B, इसका आंसर क्या है, खाली सेट। तो डिफरेंस ऑफ द सेट का मतलब होता है जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो, दूसरा सेट तो सारा खाली है तो ये वाला सेट आ जाएगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। ये पार्ट A का आंसर आ गया। अब पार्ट B में क्या कहा था, पार्ट B है कि A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। पार्ट B में A का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, U माइनस A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U का सेट क्या है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस A, तो A का सेट क्या है, खाली सेट है, सो A का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर, क्योंकि दूसरा सेट क्या है खाली, तो क्या आ जाएगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये आ गया A का कॉम्प्लीमेंट और ये आपका पार्ट B था।
पार्ट सी में कहा है कि बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट, यू का सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस बी का सेट क्या है, नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द सेट, मतलब कि जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो। 0 उधर नहीं है, 1 भी उधर है, 2 बाकी सारे नंबर हैं लेकिन 0 उधर नहीं है, तो ये आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब पार्ट डी में कहा था कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वेरीफाई करें कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो ए अभी हमने ऊपर फाइंड किया है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये वाला 0 1 2 3, तो ये आ जाएगा आंसर 0 1 2 3। ठीक है, अब राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया है, 0 1 2 3, 0 1 2 3। यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था, 0। तो यूनियन में दोनों सेट को कंबाइन करके लिख देते हैं। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, इधर 0 है तो यही पूरा सेट आ जाएगा, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड और ये थी लेफ्ट हैंड साइड। दोनों साइड बराबर हैं तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है। इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x इज इक्वल टू स्मॉल x बिलोंग टू n सच दैट x लेस देन 6, जो कि x का सेट है वो क्या है, 6 है, एंड y क्या है, प्राइम, और प्राइम क्या है, लेस देन 11। देन फाइंड पार्ट ए x एंड y इन नोटेशन और टेबुलर फॉर्म। इसको नोटेशन या टेबुलर फॉर्म में लिखें। ठीक है, पार्ट ए x का जो सेट आ जाएगा वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, और 6 से कम है। 6 से कम का मतलब है कि 6 नंबर नहीं है, जो 6 से कम है वहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, यह आ गया x का सेट। फिर आ जाएगा y का सेट। y का सेट क्या है, प्राइम नंबर विच इज़ लेस देन 11। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट 11 आता है, लेकिन 11 नहीं, उसने कहा है कि 11 से छोटे हों। ठीक है, अब पार्ट बी, उसने कहा है कि x मल्टीप्लाई बी, x मल्टीप्लाई वाई। पार्ट बी में क्या करना है, हमने x को मल्टीप्लाई करना है y के साथ। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू, पहले x का सेट लिख लें, x इसका मतलब मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ द सेट होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5
मल्टीप्लाई वाई का सेट क्या है 2 3 5 7। अब जो पहले सेट का पहला नंबर है ना दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ अपना पेयर बनाएगा, यानी कि पहला नंबर क्या है 1, 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ 1 2, फिर 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ 1 3, फिर क्या आ जाएगा 1 5 और आ जाएगा 1 7। इसी तरह हर एलिमेंट्स के आप लोगों ने दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बनाने हैं। 1 के बन के सबके साथ पेयर अब 2 के बना लेंगे 2 2 और फिर क्या आ जाएगा 2 3 2 5 2 7। 2 के बन के अब 3 के बना लें 3 2 3 3 3 5 एंड 3 7। अब 4 के बना लें 4 2 4 3 4 5 एंड 4 7, इधर आएगा 7। 5 के बना लें अब 5 2 5 3 5 5 एंड लास्ट इज 5 7। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द सेट हो गया। पार्ट सी क्या है? पार्ट सी में आप लोगों ने रिलेशन बताना है कि जो x माइनस वाई वाई माइनस एक्स करे तो 2 आंसर आए। ठीक है, जो पहला नंबर होता है वो x होता है, दूसरा नंबर y होता है, लेकिन हमने y माइनस एक्स करेंगे तो 2 आए। तो सबसे पहले हमारे पास ये नंबर आता है, ये वाला। ठीक है, तो इसको लिख देना हमने। इसमें ये देखिए 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा 1 3। ये हम रिलेशन लिख रहे हैं। ठीक है, इसको नाम दे दें r का, r इज इक्वल। फिर उसके बाद आ जाएगा और ये 5 माइनस 2 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 5 और उसके बाद आ जाएगा ये। ठीक है, 5 7 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर, पार्ट ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन डाटा relates to the age of the children in a school. Compute sigma summation f, पार्ट बी में summation f over x एंड पार्ट सी में hm मीन्स हार्मोनिक मीन्स। सबसे पहले हमने फाइंड करना है summation of f। summation of f का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें। पार्ट ए में हमने फाइंड करना है summation of f, तो f हमें ये दे दिया गया है, इन सारे f को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि समीशन ऑफ f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 7। सो समीशन ऑफ f 10 प्लस 20 30 47 ये आ जाएगा 43 में 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। ये पार्ट 1 का आंसर आ गया। समीशन f किसके बराबर 50 के। अब सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, समीशन f ओवर x। पार्ट बी समीशन f ओवर x। अब देखिए x नहीं दिया गया, x क्या है आप लोगों के पास, x होता है मिड पॉइंट। ठीक है, x क्या है मिड पॉइंट।
किसका मिड पॉइंट, जो आप लोगों को क्लास दी जाती है, इस क्लास का जो मिड पॉइंट है। अब हम टेबल ड्रा कर लेंगे इसका, ठीक है। सबसे पहले क्लास जो दे दी गई है वो लिखेंगे, क्लास इंटरवल और इधर हम निकाल लेंगे इसका मिड पॉइंट। क्लास इंटरवल क्या दे दी गई हमें, क्लास इंटरवल पहले क्या दे दी गई है, 4 to 6। इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 और 6 में मिड पॉइंट क्या है, 5, तो 5 आ जाएगा। दूसरी क्लास इंटरवल दे दी गई है 7 to 9 और इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 8। और फिर क्लास इंटरवल दे दी गई है 10 to 12, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 11। और फिर लास्ट वन दे दी गई है 13 to 15, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 14। ये हमने फाइंड कर लिए हुए हैं मिड पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड इसको समेशन f ओवर x के साथ इन सब को डिवाइड कर दें, ठीक है। वो भी इसी में हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक टेबल ड्रा हो गया है। ये आ जाएगा f ओवर x। f हमारे पास क्या है, ये है 10, 20, 30। ये f का भी इसके साथ इधर हम टेबल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। f पहला f हमारे पास क्या है, 10, दूसरा है 20, तीसरा है 13 एंड फोर्थ वन इज 7। सो f ओवर x 10 डिवाइडेड विद 5, तो ये आ जाएगा 2। f क्या है 20 और x क्या है 8। 20 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 2.50। और फिर क्या है f ओवर x हमारे पास 13 है और x क्या है 11। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.18। फिर 14 और 7 है, 7 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आ जाएगा 0.50। अब हमने इन सब को क्या करना है, ऐड करना है समेशन f ओवर x को। जो f और x के जो आंसर है ना, ये वाले सारे, इन सब को हमने ऐड कर देना है। इन सब को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.18। तो बी पार्ट हमारा क्या था, समेशन f ओवर x, जो कि आंसर इसका क्या है 6.18, ठीक है। और अब पार्ट सी में HM फाइंड करना है, मीन्स के हार्मोनिक मीन्स फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला क्या होता है, समेशन f ओवर अब इनको हार्मोनिक मीन्स का समेशन f ओवर x, ये सारी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। समेशन f हमारे पास, इन सब को ऐड कर लेंगे। ये f हमने ऊपर भी फाइंड किया है, तो ये क्या था 50 ओवर समेशन f ओवर x, ये बराबर है 6.18 के। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो सिंपल
हार्मोनिक मीन्स आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 6.18, तो ये आ जाएगा 8.09। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, प्लस है तो माइनस वाली के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, सो कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये बराबर होता है कोस स्क्वेयर थीटा के। अब ऊपर एक कोस है नीचे 2 है, तो ऊपर वाला एक नीचे वाले एक से कैंसिल हो जाएगा, सो 1 माइनस साइन थीटा ओवर 2 कोस थे नीचे, एक कैंसिल हो गया, एक बच गया कोस थीटा। यही हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड थी, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो ये क्या साइड आ गई, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Question number 11, in triangle ABC, measurement AC is equal to 1 centimeter and BC is equal to 2 centimeter and angle C that is equal to 120. Compute the length of AB by using AB square is equal to AC square plus BC square plus 2 into AC and CD। सबसे पहले हमें कहा गया है कि ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, तो हम एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गई ट्राइंगल और इनको नाम दे दें ए सी। यहाँ पे सी है, सी पे एंगल कितना मिल रहा है 120 और ये पॉइंट है बी। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले में ए बी की लेंथ क्या है, ए बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, ए बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ए सी, तो ए सी की जो लेंथ है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी कितना है 2, तो ये आप लोग 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे और सी के ऊपर कितना एंगल है 120। ए सी सी डी, अब सी डी कहाँ से आएगा, अगर हम यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगी प्रोजेक्शन, तो ये मिल जाएगी सी के साथ, और जहाँ पे आके प्रोजेक्शन ड्रॉप होगी उस पॉइंट को हम कह देंगे डी। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है पहले सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल कितना है 120 और रिमेनिंग एंगल इधर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हाफ सर्कल है और हाफ सर्कल में एंगल कितना होता है
180, 120 इधर कवर हो गया और बाकी रिमेनिंग कितना आ जाएगा 60, यानी कि इस तरह 180 माइनस 120 तो कितना बचेगा 60 डिग्री। सो अब हम सी डी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, ये हमारे पास बेस है, बेस क्या है सी डी ओवर हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर एंगल के सामने जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। कोस 60 ये बराबर होता है 1/2 के इज इक्वल टू सी ओवर 2, 2 डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/2 इज इक्वल टू सी डी, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो सी डी किसके बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर के। अब जो फॉर्मूला दे दिया गया है वो फॉर्मूला लिख लें, ये आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC इंटू सी डी। अब वैल्यूज़ पुट कर लें, ए बी हमने फाइंड करना है। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी सी 2 के बराबर है तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी बराबर है 1 के और सी डी भी किसके बराबर जो हमने अभी फाइंड किया है 1 के। ठीक है, सो ए बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ जाएगा 2। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5 प्लस 2 7। अब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए बी के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 किसके बराबर होता है 2.64 और सेंटीमीटर 7 यूनिट आ जाएगा। ये आ गई ए बी की वैल्यू। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव डैट टेंजेंट टू अ सर्कल एंड रेडियल सेगमेंट। पहले बात हुई है टेंजेंट की एंड रेडियल सेगमेंट की। जॉइन टू अ कॉन्टैक्ट एंड सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जहाँ पे वो पॉइंट मिलते हैं वो सेंटर के, वो क्या पॉइंट होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो उस पॉइंट पे क्या होंगे दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अब सबसे पहले सर्कल है तो हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये उसका सेंटर है। टेंजेंट, तो टेंजेंट हम ड्रा कर लेते हैं, ये आ गई टेंजेंट लाइन। ठीक है, और रेडियल सेगमेंट क्या होती है जो सेंटर से लाइन ड्रा की जाए, ये आ गई रेडियल सेगमेंट। इसको नाम दे दिया हमने ओ का। ठीक है, और जो टेंजेंट लाइन है वो है ए बी, और जिस पॉइंट पे आके मिली है उसको हमने कह दिया सी। अब सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं गिवन। गिवन में क्या आ जाएगा a circle
एक सर्कल है विद सेंटर ओ, a सर्कल विद center O has radial segment या radius OC, इसका रेडियस क्या है OC, and AB is the tangent of the circle. AB क्या है, टेंजेंट लाइन है. AB is a tangent line to the सर्कल. और किस पॉइंट पे ये आगे मिल रही है, टेंजेंट लाइन C पे, टू द सर्कल एट पॉइंट C. तो टेंजेंट सर्कल एट पॉइंट C पे आके ये टेंजेंट लाइन मिल रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज टू प्रूव, आप लोगों ने प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों OC परपेंडिकुलर है AB के. सो OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये आप लोगों ने प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में आप लोग एक पॉइंट लें टेंजेंट के ऊपर आउटसाइड द सर्कल. ठीक है. टेक एनी पॉइंट P अदर देन C, जो कि C से अदर हो, अदर देन C on tangent on the line AB. ठीक है. एक पॉइंट P लें, ये हम लोगों ने एक पॉइंट P ले लिया, उसको नाम दे दिया P का. ठीक है. join O with P. अब पॉइंट O को P के साथ ज्वाइन कर दें. ठीक है. so that OP, जो OP वाली लाइन है, meet at the circle at पॉइंट D. ये जो लाइन है OP, ये सर्कल के साथ टच कर रही है एट पॉइंट D पॉइंट. ठीक है. तो ये आप लोगों की कंस्ट्रक्शन. अब आप लोगों ने इसको करना है प्रूफ विद रीजंस एंड स्टेटमेंट. तो इधर आप लोग टेबल ड्रा कर लेंगे. ठीक है. इधर आप लोगों की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी. और इधर क्या आ जाएंगी, रीजंस. ठीक है. स्टेटमेंट में आप लोगों के पास एक लाइन है जिसको आपने कहा है टेंजेंट. ठीक है. AB is the tangent line. B is a tangent line
to the circle at point C, to the circle at point C। तो ये जो आप लोगों ने टेंजेंट लाइन ड्रा की थी ये आप लोगों को गिवन था, तो रीजन में क्या आ जाएगा, गिवन। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है OP, ठीक है, OP कट कर रहा सर्कल को एट पॉइंट D के ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, OP कट द सर्कल एट पॉइंट D। तो ये सब कुछ आप लोगों के पास कंस्ट्रक्शन से आया था, तो रीजन में क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब OC बराबर है OD, क्योंकि दोनों रेडियस है, सेंटर से कोई भी लाइन खींची जाए बाउंड्री तक तो वो क्या होगा, इक्वल होगी। सो OC मेजरमेंट, OC इज इक्वल टू मेजरमेंट OD, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रीजन में क्या आ जाएगा, रेडियस। ठीक है, ये क्या है, रेडियस। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब OD जो लाइन है, OD लाइन छोटी है, ठीक है, OP लाइन से। ठीक है, OP आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, OD इज लेस देन OP। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बिकॉज P इज आउटसाइड द सर्कल, P इज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, अब OD, तो OC भी देख लेते हैं। अब OC इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो OC है, ये वाली लाइन, OC लाइन भी छोटी है OP से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, OC इज लेस देन OP। ठीक है, तो क्या हो गया, OD भी क्या है, छोटी है OP से, और OC भी क्या है, OP से क्या है, छोटा है। तो रीज़न में आप लोग क्या लिख देंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए। ठीक है, सो जो रेडियस है आप लोगों का, रेडियस OC, रेडियस OC इज द शॉर्टेस्ट, जो OC है वो शॉर्टेस्ट है ऑफ all the, is the shortest of all, its shortest point is the shortest point of all the line that can be drawn from all the line that can be draw from O।
ए बी। ओके, यानी कि जो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पॉइंट है ना, वो सी ही मिल रहा है। ठीक है, ये वाला। अब ये भी क्या है, अगर हम इधर कोई पॉइंट ड्रा किया, हमने पी का लेट कर लिया, पी ले लिया, तो वो पी क्या है, बड़ा है ओ सी से। तो इसीलिए ओ सी ही सबसे छोटा पॉइंट है जो कि टेंजेंट लाइन ए बी के साथ क्या कर रहा है, टच कर रहा है एट द एंड। हेंस ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यही हमने प्रूव करना था। ये इसके साथ ही हमारा थ्योरम क्या हो गया है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल कोड ए बी। एक कोड है ए बी, ये वाली कोड, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है 26, एंड कोड सी डी, ये वाली कोड, और इसका डिस्टेंस कितना है 16। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड मेजर द एंगल ऑफ वाई। आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। एक्स अब आप लोगों के पास क्या है, ये, ठीक है, ये। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एम का, और इस मिड पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एन का, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 17, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस क्या होगा 17, ठीक है, क्योंकि ये सेम रेडियस हो जाएंगे। तो से 17 इधर भी क्या आ जाएगा 17, ये आ जाएगा एंगल 90 डिग्री का, और मिड पॉइंट कितना है एम। टोटल लाइन कितनी है 26, तो एम से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 13, क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम इसको हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगा के सोल्व कर लेंगे। वो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ए हम पहले सोल्व कर रहे हैं। ए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस ये जो 90 एंगल है, इसके सामने वाली साइड जो है वो क्या है हाइपोटेनियस, वो किसके बराबर है 17 के। तो क्या आ जाएगा 17 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली लाइन क्या है ओ एम, ओ एम का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस पी परपेंडिकुलर है, थीटा जो परपेंडिकुलर है, सॉरी ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल के सामने वाला क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये बेस है, बेस हमारे पास ये 13 है, तो पहले हम बेस लिख लेंगे। बेस क्या है 13, और एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, वो क्या है ओ एम। तो क्या आ जाएगा ओ एम स्क्वायर। 17 का स्क्वायर लेंगे तो ये किसके बराबर होता है 289 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर लेंगे 169 प्लस जो ओ एम है, ओ एम का डिस्टेंस किसके बराबर है एक्स के, तो वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये 169 प्लस का है, इधर आके माइनस को हो जाएगा 289 माइनस 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट 120 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट 20 ये किसके बराबर होगा 10.95 के। ये आ गई आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू, और इधर वो साथ में वो यूनिट कोई नहीं दिया गया, तो यूनिट आप लोगों ने नहीं लिखना, ठीक है। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10.95, ये आ गई x की वैल्यू।
अब आप लोगों ने फाइंड करनी है y की वैल्यू के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये एंगल है, ठीक है, ये बेस दे दी गई है, टोटल लाइन कितनी 16, तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये आप लोगों के पास हाइपोटेनियस है, तो आप लोग कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कोस थीटा आप लोगों के पास क्या है, y इज इक्वल टू बेस क्या है 8 ओवर हाइपोटेनियस 17, तो कोस y इज इक्वल टू 8 ओवर 17 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.470। अब कोस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू कोस इन्वर्स 0.470। सो y इज इक्वल टू कोस इन्वर्स की वैल्यू लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 61.965, ये आ जाएगा y का एंगल। क्वेश्चन नंबर 14, if PQ is equal to 4 centimeter and QR is equal to 6 centimeter such that PQ is perpendicular to QR, construct a circle through point PQR। सबसे पहले हमें लेंथ दे दी गई है PQ की, तो हम PQ ड्रा कर लेते हैं। ये आ गया PQ जो कि 4 सेंटीमीटर की ये लेंथ है, ठीक है, और QR जो कि 6 सेंटीमीटर का है, तो ये आ गया QR, ये आ गया पॉइंट R जो कि 6 सेंटीमीटर का है। इसके ऊपर हमने क्या ड्रा करना है, सर्कल, तो एक हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं जो कि इन सब पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है। सर्कल स्केल के साथ आप लोग ड्रा करेंगे तो एक अच्छा वो बन जाएगा। ये सर्कल, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रा PQ डेट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर क्या है, एंड QR ये किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। पॉइंट 2 क्या आ जाएगा, ड्रा राइट बाई सेक्टर, इसके राइट बाई सेक्टर ड्रा करें, ड्रा राइट बाई सेक्टर ऑफ, पहला क्या है PQ एंड QR, इनके ऊपर क्या कर दें, राइट बाई सेक्टर ड्रा कर दें, और जो कि इंटरसेक्ट करें एट पॉइंट O। पॉइंट O क्या है, सेंटर, विच इंटरसेक्ट intersecting पॉइंट O। यहाँ से आप लोगों ने ये राइट बाई सेक्टर इधर ड्रा कर लिया, और एक आप लोगों ने इधर राइट बाई सेक्टर ड्रा कर लिया, जो कि पॉइंट O पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3,
क्या है, टेकिंग ओ एज अ सेंटर, O as a center, ड्रा अ सर्कल। अब आप लोगों ने एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस क्या हो, ओ पी इज इक्वल टू ओ Q is equal to O R, passing through point, passing through points passing through point P Q R, P Q R। एक सर्कल ड्रा आप लोगों ने करना है जो कि पॉइंट पी क्यू आर से ड्रा कर, ये मैंने पहले ड्रा कर दिया था, आप लोगों ने थोड़ा अच्छे वाला ड्रा करना, ठीक है। तो ये पॉइंट पी, ये पी है, ये क्यू है और आर, इन सबको टच करता हुआ एक आप लोगों ने सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है, लाइक दैट। उम्मीद करता हूँ इसके साथ ही ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेक्शन 2 आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।